तो गाइस आज एक ब्रांड न्यू सीरीज को रिलीज किया गया है जिसके एक्सप्लेनेशन को लेकर मैं आ चुका हूँ। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि ये न्यू स्टोरी है, इसीलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी लिटिल सिस्टर के साथ में एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और उन दोनों को ही काफी सारे लुटेरों ने घेर कर रखा हुआ था और वो लुटेरे उस लड़के से कहते हैं कि जल्दी से इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। वो लड़का कहता है कि चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन कभी भी मैं अपनी लिटिल सिस्टर का साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी हम वहाँ पर एक वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम होता है जू जैंग। वो उस छोटे लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और तभी वो यहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करता है जिससे कि उसने अकेले यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लुटेरों को हरा दिया था। इस स्लैशिंग अटैक के सामने वहाँ का कोई भी लुटेरा टिक नहीं पाता। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों की टोली को देखते हैं जो कि अपने साथ में एक बहुत ही कीमती खजाने को लेकर जा रहे थे, जिसके प्रोटेक्शन में वहाँ पर काफी सारे सिपाही भी होते हैं। अभी उन लोगों के सामने हमारा मेन कैरेक्टर आता है और ये वही लड़का है जो कि 10 साल पहले हमें दिखाया गया था और उसका नाम होता है पीटर। लेकिन ये सिपाही उसको अपने रास्ते से गालियां देते हुए हटा देते हैं, लेकिन पीटर उनके रास्ते से हटते हुए उनसे कुछ भी नहीं कहता। और तभी हमें पहाड़ी पर लुटेरों के एक लीडर को दिखाया जाता है जिसके इशारा करते ही उस टोली के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो लोग खजाने को लेकर यहाँ से आगे ना बढ़ सके। तो टोली के लीडर कहता है कि जरूर ये डकैतों की चाल होगी, तो वो जरूर यहाँ पर हमसे हमारे खजाने को छीनने के लिए आएंगे। तो फिर तभी एक बंदा कहने लगता है कि इतनी हिम्मत किसमें है जो कि हुवेई के बॉडीगार्ड्स को रॉब करने की कोशिश करे। लेकिन तभी यहाँ पर लुटेरों की गैंग काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगती है जिसको असल में कहते हैं मनी गैंग। और हुवेई टोली को बिना पता चले ही उन पर अटैक कर दिया जाता है। मनी गैंग के पास में कुछ इतने ज्यादा खतरनाक हथियार होते हैं कि वो लोग एक ही अटैक के साथ में अपने दुश्मन को खत्म कर दे रहे थे। टोली का लीडर तो अब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा था। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, लेकिन मनी गैंग उसकी एक नहीं सुनती और मौका पड़ते ही उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। मनी गैंग का लीडर अपनी गैंग से कहता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, इसीलिए वो सभी मिलकर पूरी टोली को ही खत्म कर देते हैं। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं उनके गाड़ियों के पास में जिसके अंदर रखा गया था बेशकीमती खजाना। मनी गैंग का लीडर उसकी पेटियों को खोलता है जिसके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ था। साथ ही साथ वहाँ पर एक ऐसा भी बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीड रखे हुए होते हैं जिनकी मदद से बड़े लेवल को भी ब्रेक थ्रू किया जा सकता था। लेकिन फिर तभी उन लोगों के सामने एक वॉरियर आ जाता है जो कि असल में होता है पीटर। तो पीटर को देखकर मनी गैंग के लोग कहने लगते हैं कि गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। तुम्हें तो ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होगा कि आज हम लोगों ने कितना बड़ा हाथ मारा। वैसे आज हम लोगों का मूड काफी अच्छा है, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्शते हैं और पीटर तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो पीटर उन लोगों से कहता है कि मुझे यह खजाना दे दो, मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। जिस बात को सुनकर मनी गैंग के लोग हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को खजाना कभी भी नहीं देते जो कि लड़ना ही ना जानते हो, लड़ाई में ना आते हो। तुम तो केवल छुपे हुए हमारी लड़ाई को ही देख रहे थे। और तभी एक बंदा उसके सामने जाकर उससे कहता है कि आ जाओ बच्चे, मेरे साथ में खेलो, अब बहुत हो चुका है तुम्हारे साथ में हंसी मजाक। हमने तुम्हें समय दिया यहाँ से जाने का, लेकिन तुम नहीं माने, इसीलिए अब तुम्हें मेरे वार से कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर पीटर कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम उसको गवा चुके हो। इसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्लैशिंग स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है मनी गैंग की तरफ। सिपाही तो केवल पीटर की स्पीड को देखकर ही चौंक जाता है, जिसके अगले ही पल पीटर उस पर अपना अटैक करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, क्योंकि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जो कि अपने दुश्मनों से डरे। अभी एक बंदा कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इसीलिए अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी मिलकर पीटर को मारने के लिए जाएंगे। तो पीटर दोबारा से अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करके मनी गैंग के लोगों के साथ में फाइट करने लगता है और अपने काफी सारे पावर वाले स्लैशिंग अटैक्स को करके उनमें से कई सारे लोगों को मार चुका था। और अब सबसे लास्ट में वहाँ पर बचा हुआ होता है मनी गैंग का लीडर जो कि अपने गुस्से के साथ में पीटर पर हमला करने के लिए चला जाता है और वाकई में उसके अटैक्स भी पीटर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। वो कहने लगता है कि बच्चे ये तो अभी शुरुआत है, और वो अपने 2 सिपाहियों के साथ उस पर अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन अब पीटर ने भी जू जैंग की स्लैशिंग स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया था जिसे वो अपने फुल फोर्स के साथ में कंबाइन करके सीधा अटैक कर देता है मनी गैंग के ऊपर, जिससे कि मनी गैंग का कोई भी बंदा यहाँ पर उसके सामने टेक नहीं पाता। और लीडर भागते हुए चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो। पीटर अपने कल्टीवेशन के ज्ञान को दर्शाते हुए ये बताता है कि हमें जो कुछ भी पाना है वो इस जिंदगी में ही पाना चाहिए, क्योंकि डेथ हो जाने के बाद हमारी कामयाबियों का कोई भी वजूद नहीं रहता। तभी हम वहीं पर बैठा हुआ देखते हैं जू जैंग को, जिनके साथ में पीटर की लिटिल सिस्टर भी होती है और उसका नाम होता है लिटिल रूबी।
तभी लिटिल रूबी नीचे आकर अपने भाई की तरफ जाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए चली जाती है लूट के सामान की तरफ। पीटर कहता है कि ये हमारे लिए काफी होगा। रूबी को यहाँ पर कुछ पिल्स मिलती हैं, साथ ही यहाँ पर वो हथियार भी डला हुआ था जो कि एंशिएंट टाइम का है, बट उसको मॉडिफाई करके नया बनाया गया। तो जू ज़ेंग पीटर से कहते हैं कि इसे तुम अपने लिए एक गिफ्ट के तौर पर समझ सकते हो, क्योंकि ये वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसी की वजह से मनी गैंग ने कम से कम पूरे 13 शहरों को लूट लिया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका लीडर 4 रियल्म से भी आगे निकल गया होगा। और तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन अब मनी गैंग तुम्हारे पीछे पड़ने वाली है। तो पीटर जू ज़ेंग से कहता है कि क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जू ज़ेंग कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा नहीं देख सकता, क्योंकि तुम तो हमारे लिटिल मास्टर हो। लेकिन तभी पीटर कहता है कि प्लीज आप मुझे ये मत बुलाइए। तो लिटिल रूबी उससे कहती है कि अब आखिर तुम करने क्या वाले हो। इस बात पर जू ज़ेंग कहने लगते हैं कि ये अभी उतना ही स्मार्ट है जितना कि मैं अपनी 19 की उम्र में था। इसके पास में काफी गजब की स्किल्स हैं, जो अपने केवल एक स्लैशिंग अटैक से माउंटेन्स को तक फोड़ सकता है। पीटर कहता है कि मैं अभी भी और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी जू ज़ेंग उससे कहते हैं कि तुम ये सारी के सारी सू यांग बीट्स को खा लो। लिटिल रूबी कहती है कि मैंने एक बार में पूरे 100 बीट्स को खा लिया था। तो पीटर को अपने 8 रियल में पहुंचने के लिए कम से कम 1000 पर्पल प्रोफाउंड बीट्स को खाना होगा। जू ज़ेंग कहते हैं कि पीटर की कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल पीपल से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन उसके पास में स्पेशल फिजिक का एक एडवांटेज भी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको वरदान समझूं या फिर एक श्राप। अगर तुम ब्रेक थ्रो करना चाहते हो तो तुम्हें बीट्स खाते रहने होंगे। अभी पीटर कहता है कि मास्टर मुझे और कितने खाने होंगे। जू ज़ेंग उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मास्टर नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई बुलाया करो। और फिर तभी लिटिल रूबी जू ज़ेंग से कहने लगती है कि तुम इस सिल्वर बॉक्स को यहीं पर रख दो, नहीं तो तुम दोबारा से इसके बदले वाइन खरीद लोगे। इसके बदले हम लोग अपने 3 महीनों का किराया चुका सकते हैं। जू ज़ेंग कहते हैं कि पैसों का संभालना बड़ों का काम होता है, छोटों का नहीं। इसीलिए बेटा तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया करो और तुम्हें मुझे अंकल बुलाना चाहिए। लिटिल रूबी कहती है कि मैं तुम्हें अंकल क्यों बुलाऊं, बल्कि तुम तो मेरे ही पिता के अप्रेंटिस हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम भी मेरे ही साथी हो, इसीलिए चुपचाप सारा पैसा मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर हमने किराया नहीं चुकाया तो हमें रोड पर सोना होगा। और फिर तभी पीटर की नजर पड़ती है एक बंदे पर जो कि वहीं पर छुपा हुआ था, और ये मोटा सांड भागते हुए उन लोगों के सामने आ जाता है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को भी लाइक कर दो।